नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 की विशेष पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे छिंदवाड़ा जिले की। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। छिंदवाड़ा, परसिया, चौराई, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, सौसर और पांढुर्ना। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए इस बार भी छिंदवाड़ा विधानसभा और छिंदवाड़ा जिला महत्वपूर्ण साबित होगा। दरअसल यहां कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने जिले की सभी 7 सीटों में सिटिंग एमएलए को ही मैदान में उतार दिया है। भाजपा ने इस बार 7 में से 3 नए चेहरों पर दांव खेला है। छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों से कांग्रेस और भाजपा के साथ ही इस बार गोंडवाना ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच ही है। 2018 के चुनाव की तरह इस बार छिंदवाड़ा जिले में 7 सीटों पर चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए उतना आसान दिखाई नहीं दे रहा। सभी सीटों पर कड़ी टक्कर नजर आ रही है। चौराई विधानसभा से कांग्रेस के ही एक नेता ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया। वो अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो चौराई में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो छिंदवाड़ा में जनरल सीट है। कमलनाथ वर्तमान विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है। परसिया एससी सीट है जिसमें सोहन लाल वाल्मीकि वर्तमान विधायक, पिछले 2 कार्यकाल से लगातार विधायक हैं। चौराई भी जनरल सीट है। सुजीत चौधरी वर्तमान विधायक हैं और 2018 के चुनाव से पहले शिक्षक थे। पूर्व विधायक मेर सिंह चौधरी के बेटे हैं। कमलनाथ के कहने पर नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, विधायक बने। जुन्नरदेव की बात करें तो एसटी सीट है। सुनील उइके वर्तमान विधायक हैं और 2018 के पहले एक बार चुनाव हार चुके हैं। 2018 में विधायक चुने गए। अमरवाड़ा एसटी सीट है जहां राजा कमलेश शाह वर्तमान विधायक हैं, 2 बार से लगातार विधायक हैं। क्षेत्र में आज भी राजा की तरह माने जाते हैं। आदिवासियों में राजघराने की तरह पैठ है। सौसर भी जनरल सीट है। विजय चौरे वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय रेवानाथ चौरे के छोटे बेटे हैं। स्वर्गीय रेवानाथ चौरे के बाद इनकी मां कमला चौरे और बड़े भाई अजय चौरे भी सौसर से विधायक रह चुके हैं। पांढुर्ना एसटी सीट है जहां नीलेश उइके वर्तमान विधायक हैं, सामान्य आदिवासी परिवार के नेता हैं। 2018 में कांग्रेस से पहली बार टिकट मिली और चुनाव जीते। अब बात करते हैं भाजपा प्रत्याशियों की। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू युवा नेता हैं, पिछले 3.5 साल से जिला भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं। 2018 के चुनाव में मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ के साथ उपचुनाव भी लड़ चुके हैं। पार्टी ने फिर मौका दिया है। परसिया से ज्योति डहरिया उम्मीदवार हैं और पहली बार इन्हें विधानसभा का टिकट मिला है। स्वच्छ छवि की महिला नेत्री हैं और 2 बार परसिया क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। लगभग 13 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। चौराई से लखन वर्मा वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। लोधी खेमे से टिकट इन्हें मिला है और इस टिकट के चुनाव का श्रेय प्रहलाद पटेल को दिया जा रहा है। जुन्नरदेव में नत्थन शाह जो पूर्व विधायक हैं और पिछला चुनाव हार गए थे, उसके बाद नकुल नाथ के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने लड़ा। इस बार फिर पार्टी ने विधानसभा की टिकट दी है। अमरवाड़ा से मोनिका भट्टी भाजपा की उम्मीदवार है। भारत भक्ति गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रही, जिसे छोड़कर भाजपा ज्वाइन की और ज्वाइन करते ही पार्टी ने अमरवाड़ा से टिकट दे दिया। भारतीय गोंडवाना के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय मनमोहन शाह भट्टी की बेटी हैं। सौसर से नानाभाऊ मोहेड़ जो कि पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं। नानाभाऊ मोहेड़ पिछला चुनाव हार गए थे, इस बार फिर से उन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। पांढुर्ना में प्रकाश उइके हैं जो न्यायाधीश रहे। प्रकाश उइके ने इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने पांढुर्ना से प्रत्याशी बनाया। निर्दलीय चौराई विधानसभा नीरज ठाकुर उर्फ बंटी पटेल हैं जो क्षेत्र से कांग्रेस के युवा कद्दावर नेता माने जाते हैं। किसानों के लिए कई आंदोलन किए, जेल गए। कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय नामांकन भरा है। तो ये वो तमाम उम्मीदवार हैं जो इस बार छिंदवाड़ा में चुनावी मैदान में होंगे। और इस समय हमारे साथ संजय मालवीय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम समझना चाहेंगे संजय जी कि इस बार छिंदवाड़ा में जो समीकरण बन रहे हैं वो किस तरह के बन रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ भाजपा कांग्रेस बल्कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में हैं। जी, जो है चौराई जो छिंदवाड़ा जिले की 7 में से एक सीट है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि वहाँ निर्दलीय बंटी पटेल, नीरज ठाकुर बंटी पटेल वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी से लगातार उनके मान मनोबल की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उनका कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगे ही। तो अब इस स्थिति में वहाँ चौराई का जो चुनाव है, चौराई सीट का, काफी रोचक हो सकता है, त्रिकोणीय स्थिति भी बन सकती है, ऐसा माना जा रहा है। जी संजय जी, और जो पिछले 5 सालों में यहाँ पर विधायकों ने काम किए हैं, क्या लगता है इसके बाद जो छिंदवाड़ा का विकास होना था
वो हो पाया है या फिर अब भी यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं? नहीं, 2018 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे जी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आए थे। करीब 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा जिले को मिले थे। जैसे ही सरकार चेंज हुई बीच में, जी बहुत से प्रोजेक्ट हैं या तो उनमें काम धीमा हो गया या ब्रेक लग गया जी या कुछ प्रोजेक्ट जो है होल्ड हो गए। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में एक मलाल है कि कांग्रेस भी ये प्रचारित कर रही है और लोग भी ये देख रहे हैं कि वो जो प्रोजेक्ट चालू हुए थे वो एक तरह से थम से गए या बंद हो गए हैं। तो लोग, चूंकि कमलनाथ जी सीएम फेस हैं कांग्रेस से, तो लोग ये चाह रहे हैं कि जी कमलनाथ जी ही यहाँ छिंदवाड़ा का नेतृत्व करें। बिल्कुल। और हमने देखा है संजय जी की बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, लगभग सभी छिंदवाड़ा आ चुके हैं, हुंकार भर चुके हैं। तो ऐसे में इस बार बीजेपी किसी भी तरह से इस गढ़ को नेस्तनाबूद करने की पूरी तरह से तैयारी में है। लेकिन जहां तक कमलनाथ की बात है, क्षेत्र में काफी लोकप्रिय वो हैं क्योंकि ये उनका लगातार क्षेत्र रहा है, उनके बेटे भी यहीं से चुनाव लड़े हैं। ऐसे में इस बार जो समीकरण है क्या वो बदल सकते हैं? और कांग्रेस ने अपने किसी भी सिटिंग एमएलए की टिकट नहीं काटी है, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? अपने जो पुराने चेहरों पर दाव लगाना, उन्हीं पे भरोसा जताने का एक उनका ये समझ में आता है कि वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है कमलनाथ। क्योंकि वो बार बार ये कहते हैं कि मुझे पूरा प्रदेश देखना है और इसलिए मैं यहाँ कम समय दे पाऊंगा। तो इसी के तहत उन्हें अपने पुराने चेहरों को ही मैदान में उतारा है, उन्हीं पे भरोसा जताया है। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी का विधानसभा से ज्यादा टारगेट लोकसभा में दिख रहा है। यहाँ को लेकर, छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा की 1 साल से तैयारी कर रही है। उसी को लेकर करीब हर महीने यहाँ कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता लगातार यहाँ दौरे कर रहे हैं और यहाँ संगठन की बैठकें, बड़े बड़े कार्यक्रम होते आ रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी तो है ही है, साथ ही यहाँ उनको कमलनाथ जी को घेरना भी है, साथ ही लोकसभा चुनाव उनका मेन मोटिव लग रहा है। जी संजय जी, आप हमसे जुड़े और इस पर विस्तृत चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजय जी, जिन्होंने बताया कि इस बार बीजेपी पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह से कमलनाथ के इस गढ़ को छीना जाए। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जनता क्या चाहती है? क्या चुनावी वादे जो किए गए थे 5 साल पहले वो अधूरे हैं या फिर पूरे कर दिए गए हैं? जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जहां तक छिंदवाड़ा की विधानसभा सीटों की बात है, लोगों से चर्चा करें और जाने कि पिछले 5 साल पहले जो वादे इनके साथ किए गए थे, हालांकि सरकार बदली भी है उपचुनाव के बाद में, तो वो जो तमाम मसले थे क्या वो सुलझ पाए हैं या फिर अब भी जो वादे हैं वो अधूरे हैं? जी, जैसा कि छिंदवाड़ा सीट जो है, छिंदवाड़ा जिला जो है पूरे प्रदेश में महत्वपूर्ण जिला इस समय बन गया है, क्योंकि यहाँ पे कमलनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा सीट से और बहुत महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे इस बार भी 2018 की तरह, जैसे चुनाव के समय उस समय भी कमलनाथ चेहरा थे, आज 2023 का चुनाव है, आज भी कमलनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा है और विकास उस समय भी मुद्दा था और विकास आज भी मुद्दा है। आइए हम जानते हैं कि जिले की जनता इस विषय पर क्या चाहती है, क्योंकि चुनाव सिर पे है और अब आम राय ही इस बात पे प्रकाश डाल सकती है। जी, मेरे साथ है दीपक जी, चौरई से हैं। आपका क्या कहना है कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? चुनाव में मुद्दे ये रहेंगे कि जैसा कि ये भाई साहब के गांव से एक ब्रिज बह गया, बाढ़ आई थी पिछले बार, ज्यादा बारिश के कारण ब्रिज बह गया, वो ब्रिज आज तक नहीं बना और गांव में खेत जाने के लिए जो सड़कें वो भी नहीं बन पाई। और हमारे यहाँ क्या है, भाजपा की सरकार थी और जो एमएलए थे वो कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस के एमएलए होने के कारण भाजपा ने फंड नहीं डाली तो काम हुआ ही नहीं और काम नहीं हुआ तो अब सोच रही है जनता, सोचेगी, देख भी रहे। किस तरफ इस बार जनता का रुख किस तरफ रहेगा? छिंदवाड़ा जिला में अब सीएम साहब आपका जिला है तो सीएम साहब की तरफ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमारे साथ जुड़ चुके एक प्रत्याशी जिन्होंने गोंडवाना से इस समय नामांकन भरा है, क्या कहते हैं आप, क्या विषय है चुनाव को लेके? चुनाव के विषय में, क्योंकि छिंदवाड़ा जिला जो है कृषि प्रधान जिला है,
और कृषक जितना प्रताड़ित पीड़ित है इस जिले में बिजली की समस्या को लेकर, और बिजली है, मूल रूप से बिजली, खाद बीज की जो महंगाई है, किसानों की कमर टूटी हुई है। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाले हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भले ही बिल्डिंगें बन गई हो, मगर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उसी स्तर पर जीवन जी रहा है। आदमी जो पहले, जिसको हम आदिकाल कह सकते हैं, उसी हिसाब पर जीवन चल रहा है। गांव गांव में कोई विकास की स्थिति मजबूत नहीं हुई। तो आपका क्या कहना है कि पिछली जो 18 साल से भाजपा की सरकार है, क्या विकास कम हुआ है, या जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता थी वो नहीं मिल पाए? मूलभूत सुविधाओं के विषय में भाजपा ने काम ही नहीं किया है। और क्योंकि कुछ समय के लिए माननीय कमलनाथ जी की यहाँ पर सरकार रही, उन्होंने भी कर्ज माफी के विषय में वादा किया था, मगर इस जिले में सबसे ज्यादा कर्ज माफी से कुछ लोग तो और ओवर वो हो गए कि कर्ज माफ होगा, इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ कुछ लोगों ने कर्ज भी नहीं पटाया ग्रामीण क्षेत्र के। धन्यवाद आपका। क्या कहते हैं आप, इस बार चुनाव कैसा रहेगा? क्या विकास को लेके लोग मुद्दा बनाएंगे चुनाव को में? क्या है, छिंदवाड़ा जिले में तीसरा मोर्चे के रूप में गठबंधन पार्टी सब वो मीटिंग करेगी दौरे विधानसभा से। और अभी क्या छिंदवाड़ा जिला में कहना चाहिए, तीसरे मोर्चे के गठबंधन पार्टी में आगे है। भाजपा और कांग्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी तक तो क्या है, मतलब अभी मैची हुई, इसमें भाजपा कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं। ठीक है, थैंक यू। क्या कहना है आपका चुनाव को लेके, कैसा रहने वाला है इस बार 2023 का चुनाव? क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे? कांग्रेस तो 70 साल से चल ही रहा है। आज का बंदा धीरे धीरे जो भी जन्म और आदिवासी की जीत होती है। तो ये है छिंदवाड़ा की जनता। छिंदवाड़ा की जनता का कहना है कि विकास इस बार बहुत ज्यादा मायने रखेगा। कौन विकास कर सकता है और कौन किस तरीके से छिंदवाड़ा जिले को एक बार फिर विकास देखने को मिले, इस तरीके से छिंदवाड़ा की जनता का कहना है। छिंदवाड़ा की जनता खास तौर से यहाँ पर कांग्रेस के सभी एमएलए कांग्रेस के रहे, और सरकार 15 महीने की कमलनाथ सरकार के बाद भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद से लेकर विकास की जो स्थिति है, उन सब बातों 15 महीने की सरकार और फिर 3.5 साल भाजपा की सरकार, ये इस बार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस बार छिंदवाड़ा के चुनाव में देखने को मिलेगा। अविनाश, कुछ और लोगों से बातचीत करें और जाने कि जहां तक विकास के दावे किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, उसमें कांग्रेस कितनी खरी उतर पाई है। और हम देख पा रहे थे कि आपके साथ कुछ अन्य दलों के प्रत्याशी हैं जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो क्या चाहती है? क्या परिवर्तन होना चाहिए छिंदवाड़ा में? क्या नए दलों को मौका मिलना चाहिए? क्या उनकी राय है? जी आइए, क्या इस बार जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में क्या आप देखते हैं कि क्या नए दलों को मौका मिलना चाहिए, या पुरानी परंपरा जैसी चली आ रही है कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, वैसी ही स्थिति इस बार भी रहना जरूरी है? नहीं, इस बार तो नहीं रही। इस बार तो हम बनाएंगे सरकार, आप सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर आपके प्रत्याशी उतर रहे हैं? ठीक है जी। जी दीपक जी, क्या कहना है, क्या इस बार विकास होना जिले की जनता के लिए जरूरी है, या सरकारों की स्थिति, इस सरकार को लेकर शिवराज सरकार को भी देखा है, कमलनाथ सरकार को भी देखा है, क्या कहते हैं आपकी कौन बेहतर जिले के लिए साबित होगा? जिले के लिए, अपने छिंदवाड़ा जिले की गौरव की बात है कि अपने जिले का सीएम रहे। ये जिले के लिए गौरव की बात है। तो अगर जिले का सीएम रहेगा तो जिले में बहुत विकास होगा। सरकार पिछली बार जो गिरी थी वो भी इसी कारण गिरी थी कि पूरा फंड जितना है सब अपने छिंदवाड़ा जिले में आ रहा है, इसलिए गिरी थी ना। और इस बार नहीं गिरने भाई, इस बार बेहतरीन रहेगा। 13,000 करोड़ वापिस हो गए अपने यहाँ से, विकास ही नहीं हुआ जी कमलनाथ जी जैसी सरकार की। क्या सोचते हैं आप 2023 के चुनाव में सातों विधानसभा में क्या स्थिति रह सकती है, और कांग्रेस भाजपा की क्या स्थिति रह सकती है? क्या जनता बदलाव चाहती है? जनता बदलाव चाहती है। इस बार गोंडवाना गठबंधन पार्टी बीएसपी से गठबंधन किया है। इस तरह
बहुत जबरदस्त इस समय सीट निकाली की गोंडवाना गौतम पार्टी और बीएसपी सरकार बनाने के लिए खड़ी रहे। जी, जिले में 7 विधानसभा सीट कांग्रेस की है और इस बार फिर सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन सरकार भाजपा की है। किस तरीके से देखते हैं आपकी अब 2023 का चुनाव जिले में किस रुख की तरफ जा रहा है? देखिए, छिंदवाड़ा केवल विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाता है और रहा सवाल यहाँ राजनीति का, तो छिंदवाड़ा की राजनीति कांग्रेस के लिए कमलनाथ से शुरू होती है, कमलनाथ से खत्म होने लगती है, और विरोध विपक्ष की राजनीति कमलनाथ के विरोध से शुरू होती है, कमलनाथ के विरोध पर खत्म होने लगती है। इसलिए यहाँ राजनीति तो मायने रखती नहीं है, व्यक्ति मायने रखता है और इसमें निसंदेह कमलनाथ ने जिले का बहुत विकास किया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो राजनीतिक कारण से इस बात के लिए इस बात से इनकार करे वो एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि छिंदवाड़ा का जो विकास है दूसरे जिलों की अपेक्षा छिंदवाड़ा में ज्यादा विकास हुआ है। हम आसपास के 10-20 जिले देख लें तो उनके मुकाबले हम कई गुना आगे हैं और इसका श्रेय उनको जाता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल सबसे अपने अपने राजनीतिक संस्थाओं के कारण लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि कमलनाथ का विकास, छिंदवाड़ा का विकास तो कमलनाथ से ही हो रहा है। धन्यवाद। तो ये थी आम जन से चर्चा, जिसमें विकास इस बार भी विकास ही मुद्दा है। विकास को लेकर लोग कमलनाथ की तरफ ज्यादा अपना रुख बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा गोंडवाना भी अपना दम दिखा रहा है और सभी सीटों पर चुनाव इस बार गोंडवाना ने भी सभी सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारे हैं, कांग्रेस भाजपा की तरह ही। जी बिल्कुल अविनाश, चूंकि आप स्थानीय वहां पे और काफी समय से आप इस क्षेत्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां तक जो सरकारें हैं वो काम कर पाई है इस दिशा में? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार चुनकर आई थी कुछ काम शुरू भी हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार परिवर्तित हो गई और जब बीजेपी का शासन आया, विधायक कांग्रेस के हैं यहाँ पर तमाम, लेकिन क्या राज्य सरकार से इस क्षेत्र में सहयोग मिला है या फिर जो स्थिति है वो जस की तस है? चूंकि मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज है, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज सैंक्शन 2014 में ही हो गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। उसी समय केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि 2014 के बाद जब सरकार बदली केंद्र की तो भी छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बना। 2018 में जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने उस समय मेडिकल कॉलेज में 1200 बेड का एक सिम्स हॉस्पिटल सैंक्शन हुआ। ये सिम्स हॉस्पिटल जिले के लिए नहीं बल्कि आसपास के कम से कम 8-10 जिलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला था और 15 महीनों में ही इस सिम्स हॉस्पिटल का काम शुरू हो चुका था। उसके बाद 15 महीने के बाद जैसे ही कमलनाथ की सरकार गिरी उसके बाद से लेकर आज तक सिम्स हॉस्पिटल का काम लगातार बंद है। भाजपा इस बात का दावा जरूर करती रही है कि हमने सिम्स हॉस्पिटल के लिए रुपए सैंक्शन किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस 1200 बेड के सिम्स हॉस्पिटल को 600 बेड कर दिया गया था और उसके लिए कुछ रुपए लगभग 56 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन वो पैसा कहाँ है, आया है कि नहीं आया है या काम शुरू होने की स्थिति छिंदवाड़ा में नहीं है। तो कमलनाथ सरकार के बाद भाजपा की सरकार जब आई, 7 सीटें विधायक 7 छिंदवाड़ा के जिले के कांग्रेस के हैं। भाजपा विकास की बात करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं विकास रुका है, विकास हुआ नहीं है। जिन चीजों को 18 महीने में कांग्रेस की सरकार ने आगे बढ़ाया था, जो नई चीजें यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज जैसी बातें थी, वो अब कहीं नहीं नजर आ रही है। इस 3.5 सालों में इस मामले में बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। जी तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो ठहरा हुआ है, विकास की गति एक बार फिर से बढ़ने की जरूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। आम जन काफी आश्वस्त हैं कि कमलनाथ के कार्यकाल में विकास हुआ, लेकिन इस बार बीजेपी भी बड़ी रणनीति के साथ उतरी है और वहीं जो दूसरे दल हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी बड़े दलों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। अविनाश, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जनता की राय पहुंचाने के लिए। तो यह था आज चुनावी वादे कितने पूरे कितने अधूरे में छिंदवाड़ा विधानसभा सीट का विश्लेषण, जिसमें हमने जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश की कि छिंदवाड़ा की जनता कहां तक संतुष्ट है विधायकों के कार्यकाल से, कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे। बहरहाल अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा सीट के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।